हेलो दोस्तों, आज हम यूपीएससी सीसेट में जो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है, 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। देखिए सबसे पहले एक वृत्ताकार बना लिया मैंने घेरा, ठीक है। उसके बाद 5 व्यक्ति बिठा देना है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या करेगी, मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, ठीक है। राजेश के बाईं ओर कौन है, राजेश के बाईं ओर है मुकुंद, ठीक है। तो राजेश के बाईं ओर आपको पता चल गया, राजेश के बाईं ओर है मुकुंद, लिख लीजिए साइड में, ठीक है। आगे पढ़ेंगे तो विजय अनिल के दाईं ओर, देखिए अनिल के दाईं ओर कौन है, अनिल के दाईं ओर है विजय, अनिल के देखिए दाईं ओर यहां हो जाएगा विजय। आगे एवं अनिल और नागेश के बीच में है, अनिल और नागेश के बीच में कौन है, विजय, तो नागेश यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए हमें पता है पहले से कि राजेश के बाईं ओर कौन है, मुकुंद, तो देखिए राजेश यहाँ आ जाएगा और इसके बगल में आ जाएगा मुकुंद। हो गया क्वेश्चन। अब पूछा गया नागेश के दाईं ओर कौन है, तो नागेश के दाईं ओर कौन है, तो आंसर हो गया मुकुंद। देखा आपने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया, तो ऐसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अगला देख लेते हैं प्रश्न। अब जो अगला प्रश्न है, MNOPQR एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। एक वृत्ताकार घेरा बना लीजिए, 6 लोग बिठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आप आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्यू के बाईं ओर चौथा है, क्यू के बाईं ओर चौथा कौन है, तो देखिए क्यू के बाईं ओर चौथा है पी, क्यू के बाईं ओर चौथा 1 2 3 4, क्यू के बाईं ओर चौथा है पी, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, एन आर और क्यू के बीच में है, एन जो है वो आर और क्यू के बीच में है, देखिए एन यहाँ बिठाएंगे, ठीक है, तो पी और क्यू के बीच में हो जाएगा। हमें क्या कह रहा है कि एन को हमें आर और क्यू के बीच में बिठाना है, ठीक है, तो एन यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आर, तो देखिए एन आर और क्यू के बीच में है। क्लियर है। आगे देखेंगे तो आगे बोल रहा है क्यू और पी आमने सामने नहीं है, क्यू और पी देखिए आमने सामने नहीं है, ठीक है। एम और आर आमने सामने है, तो आर के सामने क्या आ जाएगा, एम, और बचा हुआ क्यू के सामने आ जाएगा। क्या बच रहा है, देखिए बच रहा है ओ। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब जैसे क्वेश्चन करेगा हम करते जाएंगे। क्वेश्चन है पी के ठीक दाईं ओर कौन है, देखिए पी के ठीक दाईं ओर कौन है, ओ, ठीक है, तो आपका आंसर यहां आ जाएगा ओ। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, एन के सामने कौन बैठा है, देखिए एन के सामने कौन बैठा है, पी, तो देखिए क्या आ जाएगा आंसर, पी आ जाएगा। एक बार अगर आपका ये बन गया डायग्राम इस तरीके से, तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। अगला, एम के बाएं दूसरा कौन है, एम के बाएं दूसरा कौन है, तो देखिए ये हो जाएगा दाएं तरफ से, ये हो जाएगा बायां, ठीक है, ये है दायां, याद रखिएगा, और ये हो जाएगा बायां। अब क्वेश्चन कह रहा है कि m के बाएं दूसरा, तो m के बाएं दूसरा कौन है, n, तो यहां पर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। क्लियर है। अगला है q का पड़ोसी कौन है, देखिए q का पड़ोसी कौन है, n और m, तो n और m q के पड़ोसी हैं। क्लियर है। अगला q के सामने कौन है, तो q के सामने कौन बैठा है, o बैठा है, तो यहां आ गया o, ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है दोस्तों। एक बार हम ऊपर वाला प्रश्न एक बार रिपीट फिर से कर लेते हैं, ठीक है, देख लीजिए कि 5 व्यक्ति केंद्र की मुंह करके बैठे हैं, एक वृत्ताकार ताश खेल रहे हैं। 5 व्यक्ति हमने बिठा लिए, 1 2 3 4 5। मुकुंद जो है राजेश के बाईं ओर है, तो राजेश के देखिए बाईं ओर कौन हो गया, मुकुंद। क्लियर है। विजय अनिल के दाईं ओर है, अनिल के दाईं ओर है, और अनिल एवं नागेश के बीच में है कौन, विजय, तो देखिए ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन था, पूछा था नागेश के दाईं ओर कौन है, तो बता दिए नागेश के दाईं ओर कौन है, मुकुंद है। तो ठीक है, तो दोस्तों आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।